गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सबक जिसका नाम है मेरा हिंदुस्तान वतन, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने इस नज़्म को पढ़ा था और उम्मीद करते हैं कि आपको नज़्म अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हम इसकी मश्क के बारे में बात करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसमें दिया है सबसे पहले कि पढ़ें और समझें, यानी कि कुछ मायने दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और समझना है। और उस क्लास के दौरान आपको कुछ मायने ऐसे जो लग रहे हों, जो आपको न पता हो, तो आप इसमें इजाफ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे मुख्तसर में जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। इसमें लिखा है ऋषि, ऋषि का मायने साधु या जोगी। वली यानी कि खुदा का दोस्त जो खुदा परस्त हो। फिर आगे है शिकन, शिकन के मायने क्या होता है? सैल्यूट। फिर क्या है? मस्कन यानी रहने की जगह। फिर लिखा है जुल्मत, जुल्मत के मायने अंधेरा, तारीकी। पुरनूर मतलब नूर से भरा हुआ यानी कि रोशन यानी चमकीला। उल्फत के मायने क्या है? प्यार, मोहब्बत। कुदरत का इनाम यानी खुदा का इनाम। जाम का मतलब प्याला। बाहम मतलब मिलजुल कर। और अलम के मायने दुख या मुसीबत यानी परेशानी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मायने रहे। और सबक के दौरान जब आप नज़्म पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर आपको ऐसा ही कोई नज़्म लग रही होगी, ऐसा कोई अल्फाज लग रहा हो जो आपको न पता हो, तो इसमें आप सिलसिले दर इजाफ़ा कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरा, सोचें और बताएं, यानी इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके जवाब आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले सवाल दिया है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? बच्चों, हम आपसे हमेशा चर्चा करते हैं कि जब भी आप कोई जवाब लिखें, तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि इसमें आखिर सवाल क्या किया गया है। तो हम जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे कि शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में वीरों, ऋषियों, सूफियों और विद्वानों ने जन्म लिया है। ठीक, फिर हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। इसमें लिखा है जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद ये है कि अंधेरे में रोशनी। मतलब आपको ऐसे लिखना है कि हिंदुस्तान में गौतम, नानक, चिश्ती जैसे लोगों ने जन्म लिया है जो जुल्मत में पुरनूर किरण के मानिंद हैं। ठीक, फिर तीसरा सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? तो इसको आप क्या लिखेंगे? शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे तमाम कौमें और तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो एक रंगीन जाम के मानिंद हैं। क्या लिखेंगे? शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर तमाम कौम और ज़ात के लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपस में मोहब्बत करते हैं, और ये मिलजुल कर रंगीन जाम के मानिंद रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये इसमें 3 सवाल हैं। आगे भी और एक सवाल है। आखिरी सवाल है, भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, भारत का अलम हिंदुस्तान की तमाम कौमें मिलजुल कर दूर कर सकती हैं। भारत का अलम तमाम कौमें मिलजुल कर दूर कर सकती हैं। फिर आगे दिया है तीसरा, क्या नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए,
यानी इनमें जो सही अल्फाज, यानी ये नज़्म आपकी वही लिखी हुई है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो खाली जगह है तो उसको हमें भरना है। तो सबसे पहले इसमें क्या भरा जाएगा, ऋषियों, ऋषियों का स्थान वतन। फिर लिखा है हर हिंदी की, यहाँ लिख देंगे हम जान वतन हो जाएगा। जैसा कि आपको नज़्म याद होगी तो बड़े अच्छे से आप कर पा रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरा हिंदुस्तान वतन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान। फिर हर दिल का अरमान है ये, एक एक वतन है, एक हम हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। हम इसमें पहले ऊपर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऋषियों, ऋषियों यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, जाम, क्या आ जाएगा, सॉरी, इसमें आ जाएगा जान, जान, यहाँ हम जान भर देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे में क्या आ जाएगा, मेरा हिंदुस्तान, क्या आ जाएगा, मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान, अब आगे वतन लिखा है। फिर क्या आ जाएगा, हर दिल का अरमान, यहाँ क्या आ जाएगा, अरमान, अरमान, ठीक। इस तरीके से आप भर लेंगे। फिर क्या लिखा है, एक वतन है और एक वतन है, एक हैं हम, यहाँ आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा एक, ठीक। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा गया होगा कि आपको कैसे भरना है। आपको याद हो ये, अगर नज़्म याद है तो अच्छे से लिख पा रहे हैं आप। फिर आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। यानी वाहिद हमने आपको पहले भी क्लास में बताया, कवायद की क्लास में, कि वाहिद आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि वाहिद और जमा, वाहिद मतलब एक वचन, जमा मतलब बहुवचन। जमा मतलब इकट्ठा करना, यानी ढेर सारे, यानी कि ये बहुवचन हो गया। तो इसमें सारे जमा दिए हुए हैं, इनको हमें वाहिद बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखा है जमा, सॉरी लिखा है ऋषियों, तो ऋषियों का क्या हो जाएगा, ऋषि, ठीक। इसमें हम देख पा रहे हो आप कि वाव और नून गुन्ना हटा देंगे तो आपका ये बन जाएगा वाहिद। फिर क्या लिखा है, वीरों लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे वीर, सॉरी, इसको हम लिख देंगे ऋषि, इसमें लिख देंगे वीर, ठीक। ये हो गया वलियों, तो ये हो गया वली। अब इसमें खुशियों लिखा है तो इसमें हो जाएगा खुशी, ठीक। फिर लिखा है कौमें, तो इसमें हो जाएगा कौम, ठीक। इस तरीके से आप इनको अलग अलग लिख के भर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें लिखा है, आखिरी है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखना है। यानी ये बहुत आपने अपने पिछले क्लास की जो एक्सरसाइज थी उसमें किया भी था, बहुत ही आसान है। इसमें जो 5 हरूफ हैं, उसी तरीके से उतने बॉक्स बने हैं, इनको इन हरूफों को अलग करके इसमें लिख देना है। तो लिखा है ईमान, तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, अलिफ। दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा, ये आ जाएगा ई। फिर क्या है, मीम है, फिर क्या है, अलिफ है, फिर क्या है, नून है, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी अलिफ आ जाएगा, फिर आ जाएगा रे, फिर आ जाएगा मीम, फिर आ जाएगा अलिफ, फिर आ जाएगा नून। इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा, फिर पे, और फिर आ जाएगा ऐन, और फिर आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा अलिफ, फिर आ जाएगा मीम, पयाम। फिर क्या है, इनाम, अलिफ आ जाएगा,
नून आ जाएगा, ऐन आ जाएगा, ठीक है, फिर अलिफ आ जाएगा और फिर मीम आ जाएगा। इसी तरीके से आखिरी है ऐलान, अलिफ आ जाएगा, ऐन आ जाएगा, फिर लाम आ जाएगा, फिर अलिफ आ जाएगा और फिर नून आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसको इस तरीके से भर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ना है। इसमें लिखा है सुबह, फिर लिखा है सामने शाम, फिर रात है, आगे लिखा है दिन, कम लिखा है, फिर आगे लिखा है ज़्यादा, फिर नीचे लिखा है इन में सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने देते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मतज़ाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? मतज़ाद। यानी कि आपने हिंदी में जो विलोम पढ़ा है उसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? मतज़ाद। इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अलिफ और बे को सही जोड़ मिलाना है। हम लोग ये जोड़ तो मिला ही लेंगे, लेकिन इसमें एक डिफिनेशन निकल के आती है। क्या? ऐसे अल्फाज आप देख पा रहे होंगे। आप एक लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे मतज़ाद और उसके सामने लिखेंगे ऐसे अल्फाज, यहाँ लिखेंगे अल्फाज, ठीक है। ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज़, आप ऐसे लिखेंगे सीधा, मतज़ाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे के मुखालिफ हों उन्हें हम मतज़ाद कहते हैं। क्या लिखेंगे? मतज़ाद हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे के मुखालिफ हों या उन्हें हम मतज़ाद कहते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और एक आध दो मिसालें लिख लेंगे। और ये मेन एक्सरसाइज ये है कि इनको आपको अलिफ और बे दो हिस्सा दिया गया है, इनको मिलाना है। लिखा है वतन, तो वतन का मतज़ाद क्या होगा? वतन मतलब पास, यानी जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारा वतन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दूर। दूर क्या होता है? जैसे परदेश, देश क्या है? परदेश क्या है? दूर होता है, पता, ठीक है। तो इसको हम वतन को हम मिला देंगे परदेश से। जुल्मत के मायने अंधेरा होता है, तो इसको हम इसको क्या कहेंगे? नूर, चमकता हुआ। जुल्मत का क्या हो जाएगा? नूर। फिर है इनाम, इनाम का क्या हो जाएगा? सज़ा। आराम लिखा है, आराम का क्या हो जाएगा? आराम का हो जाएगा, अच्छा, तकलीफ़, ये ऊपर दिया है। फिर क्या है? दूर लिखा है, दूर का क्या हो जाएगा? पास, ठीक है। और फिर उल्फत, ये बीच में रह ही गया। उल्फत के मायने क्या होता है? मोहब्बत करना, प्यार मोहब्बत करना। तो उल्फत का उल्टा क्या हो जाएगा? नफ़रत करना, ठीक। तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और कॉपी में जब लिखेंगे आप, हिस्सा अलिफ उतार लेंगे। अब जो इसके बे में जो जिसके सामने है, सही उत्तर उसके सामने आप लिख देंगे, ठीक है। फिर आखिरी इसके बाद है 7वां, इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद है, यानी कि कौन सा बंद आपको अच्छा लग रहा है, उसको लिखना है। एक बंद पूरा आपको अच्छे से लिख लेना है जो आपको पसंद हो। फिर आखिरी में दिया है खुशखत लिखिए, यानी इनको साफ साफ वैसे ही जैसे लिखे हैं आप लिखते आए हैं, इनको 5-5 बार जितनी इसमें जहाँ जहाँ दिया है ये आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग इसको बनाना अच्छी तरीके से जान जाएं, कोई इसमें ऐसा घुमाव ना हो जो आपको ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसमें 1 2 3 4 3 दिए हैं, आगे 2 और हैं, इधर हैं।
तो इनको पाँचों को 5-5 बार साफ साफ अच्छे से लिख लेंगे। फिर आखिरी में दिया है इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए, यानी कि इसको ज़बानी याद करना है और अपने स्कूल के सालाना जलसा में पेश करना है, यानी आपका जो सालाना जलसा होगा, वार्षिकोत्सव होगा, उसमें आप पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज रही, मश्क रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी और आप इसको पूरा कर लेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।